क्या नाम हुआ मैम आपका? अलका अग्रवाल। अलका जी, क्या लग रहा है बिहार चुनाव नजदीक है, जनता किसके सपोर्ट में, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को चाहती है? देखो इस टाइम देश को एक स्ट्रांग नेता की जरूरत है। जी। वो इस टाइम बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहिए? सॉरी। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बना लेंगे। ठीक है, होप सो। जो चुनाव में खड़ा होगा इंतजार तो सबको होगा। कह रहे महिलाओं का। कल को मैं खड़ी होंगी तो मैं भी चाहूंगी कि मेरी सरकार बने। राहुल जी का ऐसा कहना है कि महिलाओं का समर्थन और दलितों का समर्थन उनके साथ है। वो उनकी मर्जी है। हमारा वोट जाएगा तो बीजेपी को। आपका वोट बीजेपी को जाएगा। कह रहे बिहार में विकास नहीं हुआ एनडीए की सरकार होने के बावजूद, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। क्या कहेंगे, युवा आप भी हैं? ऐसा है कि बीजेपी के राज में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि रोजगार मतलब अगर सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार समझेंगे तो फिर तो कहाँ ही मिलेगा। फिर रोजगार ही नहीं है। हाँ, फिर तो है ही नहीं। इतने तो मतलब कि डिपार्टमेंट्स भी नहीं है जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है। ऐसा तो यूथ, क्या राहुल जी को आप मौका देंगे बिहार चुनाव सरकार बननी चाहिए उनकी? आई डोंट थिंक सो। किसे मौका देंगे? आई एम ऑल्सो सपोर्ट ऑफ बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को चाहने का? देखिए मेरे हिसाब से एक मतलब कि अभी जैसे कि आप ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की बात कर लीजिए, तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड इंडिया को इतने टाइम में अभी इस सरकार में ही मिला है, मोदी जी की गवर्नमेंट के उसमें। तो आई एम इन फेवर ऑफ देम। अच्छा, एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में है और कह रहे कोई विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं। अभी रोजगार की बात तो कर ली, विकास की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा के राज में विकास हुआ है? देखिए यहाँ दिल्ली में तो अभी रिसेंटली आई है, बट हाँ थोड़ा अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा को मौका नहीं मिलेगा बिहार में। अब वो तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए आई थिंक पहले से अगर एनडीए सरकार नहीं है, मतलब कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो आई थिंक वही आना चाहिए। बाकी अगर मुझे लगता है कि पहले उनकी सरकार थी, बट आई डोंट थिंक कि उतना कुछ वहाँ पे था बिहार में डेवलपमेंट था। आई थिंक अभी रिसेंट टाइम्स में ही अगर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को मौका मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए। मिलना चाहिए। कितना विश्वास है कि सरकार बन जाएगी बिहार? विश्वास तो देखिए ज़्यादातर तो कार्यों की बात करें, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से जवाब दिया गया है, तो उस चीज़ को देखते हुए क्या लगता है कि जनता का विश्वास भी होगा? देखिए जनता का होगा तो सही, लेकिन आई थिंक बिहार में ना वो ज़्यादा होता है, कास्ट वाला मैटर ज़्यादा होता है। जाति की राजनीति होती है। हाँ, तो आई थी तो फिर इसीलिए मतलब मुझे पक्का तो नहीं लगता कि बीजेपी की आ जाएगी, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कास्ट का। पर देखिए अभी रोड शो हुआ था मोदी जी का, जिसमें मुस्लिम महिला भी मेहंदी लगाए रखी थी और ऑपरेशन सिंदूर से उपहार में सिंदूर देने की बात की जा रही है। 9 तारीख से ये अभियान स्टार्ट होगा, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए अगर ऐसा है तो आई थिंक उनको वैसे देखिए मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। मैम आप क्या उस उपहार को एक्सेप्ट करेंगे जो भाजपा कह रही है कि 9 तारीख से अभियान शुरू करेगी? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अपने देश के लिए बिल्कुल करेंगे। देखिए कह रहे हैं कुछ लोग इसको ही राजनीति बना रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए सिंदूर बांटने का प्रयास। बेवकूफ़ी वाली बात है। पहले देश को मजबूत करोगे तभी तो आप राजनीति कर पाओगे। महिलाओं को रिझाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को भी शायद अकल होगी, महिलाएं भी देख रही होंगी कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब महिलाओं का समर्थन है भाजपा के? बिल्कुल है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? मनोज। मनोज जी, क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए? तेजस्वी आएगा। तेजस्वी कह रहे भाजपा आएगी, महिलाएं भाजपा देखो के लोग तेजस्वी की एक मौका है जीतने का। अब की बार नहीं जीत पाएगा, कभी जीवन में नहीं जीत पाएंगे मुख्यमंत्री, नहीं जीत पाएंगे वो। तो कह रहे हैं उनके पिता ने जो किया है चारा घोटाला और अन्य घोटाला, उन घोटाले को देखते हुए घोटाला देखो, घोटालाबाजी बहुत लोग कर रहे हैं। किसको मना करोगे आप? हिंदुस्तान में जो आदमी रहेगा सब घोटालाबाजी कर रहे हैं। कौन आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है बताओ हमें? चाहे कुछ भी कर लीजिए, आएगी एनडीए सरकार बिहार। आएगी तो जो है तेजस्वी आएगा, उसके अलावा नहीं आएंगे। इतना विश्वास क्यों है? जनता पूरी हावी हो गई ना इसके ऊपर। जनता हावी हो गई इसके पास, जनता हावी हो गई है। हाँ, आने के लिए। तो जनता तो कह रही है 9वीं फेल रहता, 9वीं फेल हो जाए 10वीं फेल हो जाए, जनता हावी है ना उनके ऊपर। अच्छा, ये आने के लिए, हराने के लिए, जीतने के लिए। क्या कहेंगे सर? जी सवाल क्या है? एनडीए जी इकलौता एक तरफा। इस बार उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी का सीएम बनेगा। बीजेपी का सीएम बनेगा। मैडम ऐसा है, हमारे बिहार में 15 साल पहले के जो जंगल राज थे, जब से हमारा नीतीश कुमार जी आए, एक मिनट, जब से हमारा नीतीश कुमार आए हैं तब से हमारा बिहार में बहुत सुधार हुए हैं। एक गरीब को लेके हर एक चीज़ के, हर संस्था में, महिला सुरक्षा में, हर एक चीज़ में आज बहू बेटी सांस से लेके घूम रहे हैं। 12 बजे रात तक भी घूम सकता बहू बेटी बिहार में। लेकिन पहले लालू के राज में ऐसा कुछ नहीं था, जंगल राज था, सुरक्षित नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम था।
लेकिन आएगा बीजेपी की सरकार। देखिए हम मधुबनी जिला से हैं, हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं आएंगे तो नरेंद्र मोदी के बीजेपी भाजपा की सरकार और उसके साथ में नीतीश कुमार की सरकार बनेगा, विजय करके जीतेगा फुल बहुमत से। बीजेपी आएगी, सहमत है सर? देखिए कोई भी सरकार आए इससे किसी को मतलब काम अच्छा होना चाहिए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे राहुल आए, चाहे भरोसा किस पे है? मतलब फिलहाल अभी तक तो बीजेपी भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पे कर सकते हैं जी। देखिए लालू राज में नारी सुरक्षा बिल्कुल सुनी थी। 8 बजे रात के बाद वहाँ पर लड़कियाँ औरतें बाजार में नहीं निकल पाती। अब क्या है, रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे महिलाएं सुरक्षित हैं पूरे। अब सुरक्षित है। इसे देखते हुए आप चाह रहे हैं कि बिहार में सरकार बने? बिहार में सरकार बनेगी, महिला सुरक्षा, विकास, जल, पानी, आपका बिजली, सड़क, सब कुछ ठीक। इन मुद्दों को लेकर जनता किस पे भरोसा कर सकती है? बस एनडीए और इस बार बीजेपी की सीट नीतीश कुमार से ज्यादा आने की मुझे उम्मीद है और नीतीश कुमार इस बार उप मुख्यमंत्री के रूप में दिखेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी का। मैडम आरजेडी के आते फिर ललुआ गैंग एक्टिव हो जाएगा। मैं अक्सर सिलीगुड़ी जाता रहता था ना, तो जब हम ट्रेनों में बैठते तो हमारी रिजर्वेशन सीटें हमको नहीं मिलती थी। उनसे लोग बोलते थे इनसे मत भिड़ो, ये ललुआ के आदमी हैं। तो एक ललुआ गैंग फिर एक्टिव हो जाएगा, वो खाली ट्रेनों तक ही सीमित रहेगा, पूरे बिहार में हो जाएगा। अगर सरकार आती है तब या फिर बिना सरकार के? वैसे संभावना तो ना के बराबर है। अधिकतर मैं बिहारी लोगों से अक्सर मिलता रहता हूँ, मेरा आना जाना चलता रहता बंगाल में, तो मैं अक्सर उनसे मिलता रहता हूँ। तो वो बोलते भैया हम पहले वाले जो है ना अराजकता वाले दौर में नहीं जाना चाहते, नहीं देखना चाहते। अभी बड़ी मुश्किल से बिहार थोड़ा प्रगति की पटरी पे आया है, इस पटरी से हम उतारना नहीं चाहते हैं। तो वही है, अगर आरजेडी लाने मतलब ललुआ गैंग आ जाएगा और फिर जो है वो वही तुम्हारा जो ये चली रहा है। बिहार में भाजपा तो आई नहीं है, कोई शक ही नहीं है इसमें, क्योंकि राष्ट्रवादी माहौल है पूरे बिहार में। आज के टाइम में, इस टाइम पे जो जनरेशन है, जयपुर से नंबर 1 हमारा बिहार है। लोग कहते हैं ना बिहार खराब है, लेकिन पूरे स्टेट में सबसे अच्छा इस टाइम हमारा बिहार चल रहा है। देखिए कई बार विपक्ष से टिप्पणी आती है कि बिहार पिछड़ा। सुनिए, जयपुर जो है ना, दिल्ली, हमारे बिहार के सामने कुछ, हम लोग के पास में बहुत है, प्रॉपर्टी है, पैसा भी है, लेकिन हम लोग शो नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है बिहार में, हर स्टेट से ज्यादा पैसा है बिहार में। बिहार से पैसा वाला कोई नहीं है, किसी देश में नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा बिहार में है, किसी भी स्टेट में इतना पैसा। देखिए फिर पलायन क्यों कर रही है? हम लोग मैम, हम सब नौकरी करते हैं तो लोग समझते हैं इनके पास भूखा नंगा है। नहीं जी, हम 1 एकड़ जमीन भी बेच देंगे ना, बहुत पैसा। क्या नाम हुआ? किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? घबरा रहे, किसकी सरकार बननी? अरे सरकार भड़का रही है। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार? बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को चाहने का? विकास क्या है बिहार में, विकास हुई है, जंगल राज से हटके अब विकास है, हर घर नल, जल, सड़क, सारी सुविधा मिल रही है। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं सर को देख के जिस तरीके से सर पीछे की ओर भागे हैं, कह रहे हैं कि M-Y समीकरण जो है चलता है बिहार में, ठीक है ना। मुस्लिम समुदाय और Y की बात करें तो यादव समुदाय जो है विपक्ष को समर्थन देता है। क्या लगता है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? 14 के बाद ये जातिवाद खत्म हो चुकी है। एक जातिवाद चली नहीं थी, ये अयोध्या वाला मामला, उसमें ये चली थी कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देगा। अब जातिवाद खत्म हो गई है, लोग जाति जाति लेके चिल्लाते रहे, जातिवाद पे अब होना ही नहीं है, कुछ नहीं। धर्म की राजनीति तो इनकी सरकार बनती, अगर M-Y समीकरण रहता ना तो लालू की सरकार पुनः लौट के आती। ऐसा नहीं हुआ ना, अभी तक तो हुआ नहीं। वो जातिवाद अब खत्म हो चुकी है, अब जातिवाद नहीं रही। क्या लगता है कुछ धर्म की राजनीति का प्रभाव पड़ेगा? अभी हमारे बीच एक चचा थे, कह रहे थे धर्म की राजनीति भाजपा कराती है। धर्म की राजनीति भाजपा करवाती, भाजपा का तो नारा ये सबका साथ सबका विकास। धर्म के काम कौन सा राजनीति? धर्म की तो कर ही रहा है वो लोग, जनोधारी बन के कि हम जनोधारी हिंदू हैं। ये तो कांग्रेस सबकी देने की धर्म की राजनीति को करता है। अब जहाँ चुनाव हो गई वहाँ जनों धर लेंगे, वो जनों धर लेंगे कि हम हिंदू हैं। तो क्या लगता है बिहार में सबका साथ सबका विकास वाला नारा सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल 100%। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सिंदूर उपहार में भेजने का प्रयास किया है। अच्छी बात है। क्या लगता है इस अभियान से कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है कि सिंदूर केवल हिंदू समुदाय लगाता है, तो ये भी एक राजनीति की जा रही है। तो लगता है कौन सी समुदाय का आदमी मरा था वहाँ पे? जो विधवा जो हुई थी किसने बना था? तो उनके नाम पे दिया, तो उसमें दलन क्यों? जो मरी, जो विधवा हुई उसके नाम से एक ऑपरेशन का नाम दिया, उनमें क्या दर्द है? तो यही तो धर्म की राजनीति तो ये कर रहे हैं भाई, जिनकी जरूरत है वो मांगती है पूरा सिंदूर, जिसका हो जाती है इसका नाम सिंदूर दिया, उनमें आपत्ति किसको? विपक्ष ऐसा कह रहा है कि अगर मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाती नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कहेंगे कि ये विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध करेंगे? महिलाएं, मतलब फिर विपक्ष यही कहेगा या भाजपा के कुछ लोग, कुछ नेता ऐसा कहेंगे कि विरोध किया जा रहा है। नहीं, केवल नेता विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम महिला भी विरोध नहीं कर रहे, मुस्लिम महिला विरोध नहीं कर रहे, बिल्कुल 100%
केवल राजनीतिक जो नेता है वो विरोध कर रहे हैं, ना कोई मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। जो अच्छे मुस्लिम लोग हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी। हाँ जी चाचा क्या कहेंगे? बीजेपी तो आएगी लेकिन उसके साथ नीतीश कुमार जी आगे रहेंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, क्या कहेंगे, सहमत है? नहीं बोलेंगे जी? सारे मुद्दे बीजेपी ने खत्म कर दिया। एक बेरोजगारी का मुद्दा खत्म कर दे तो इनको भारत से कोई हिला नहीं सकता। पर देखिए इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष कह रहा है कि पलायन हम दूर करेंगे और बेरोजगारी। पलायन का मेन कारण ये होता है कि हम जैसे अपने घर के पास हम छोटे मोटे रोजगार नहीं कर सकते, शर्म आती है, इसलिए हम प्रदेश की ओर पलायन करते हैं। प्रदेश में जाकर नाली भी साफ करेंगे तो पैसा कमा के घर भेजेंगे, लेकिन अपने घर में नाली साफ करके नहीं कमा सकते, इसलिए पलायन होता है। यहाँ लेबर मजदूरी कर लेंगे लेकिन अपने घर के पास लेबर मजदूरी नहीं करते हैं लोग, इसलिए पलायन इसके कारण होता है। राहुल जी तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में। यही तो मैंने पहले कहा, बेरोजगारी का मुद्दा अगर पूरे देश से खत्म कर दिया जाता है तो पलायन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बातों पे? हम सहमत नहीं है। बिहार में कौन? बिहार में तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार ने बोल रहा है हमने दारू बंद कर दिया। दारू कहाँ बंद कर दिया? घुसखोरी पे ब्लैक पे ट्रक दारू जा रहा है। लोग बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार का सुधार पीते हैं शराब? हाँ, शराब पीते हैं। हाँ, तो जिसमें कमाई वही चीज को रोक रहा है। समस्या इसीलिए है आपको। दिल्ली सरकार है, दिल्ली में कहाँ बंद हुआ? ठीक है, हर जगह बंगाल चालू है। मैम हमें एक बात ये बताइए, बिहार का जनता मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है या नौकर? अच्छा, जो नम्मी फेल है जिसको हम नौकर नहीं रख सकते उसको मुख्यमंत्री के गद्दे पर बैठा दे। कैसी बातें कर रहे हैं लोग? क्यों चुन लेते तेजस्वी यादव को? वोट देने का एक कारण हमें बता दे कोई कि ये कारण है, इसको वोट दो। बिहार में जो बची कमियां है, रोजगार पलायन रोकेंगे तेजस्वी यादव। कोई उसका बाप भी तो चलाया था, माँ भी तो चलाया था। कौन सा बेरोजगार को रोजगार दे दिया था? कौन रोजगार था जो अभी बेरोजगार हो गया है? अभी इतना ज्यादा रोजगार है बिहार में कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है लोगों को। जितने भी बीएड और डीएलएड किए हुए थे सारे टीचर में लंगड़ा लोला सब वैकेंसी में भर गया है। अभी चौकीदार का निकला है, होमगार्ड का निकला है, बिहार पुलिस का निकला है। कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, बाहर से लोग जा रहे हैं। रही बात पलायन की, तो कम से कम 40% पलायन रुक चुका है। अब जो भी बोल रहा है लोग बेकार का बोल रहा है। पहले यहाँ देखते होंगे तो भरा पड़ा रहता था। बिहारी साहब देख लो ना, गिनती पे उंगली पे गुल लोग आप जी। मतलब बिहार की जनता दिल्ली में अब कम हो गई है, बहुत कम हो गया, 40% कम। वही रोजगार मिल रहा है, कोई टोटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिहार में मिल रहा है रोजगार जी। पलायन जो बोल रहा है ना, दिल्ली में बिहारी ज्यादा है, इसका मतलब नहीं पलायन करके आए। दिल्ली में वर्चस्व है बिहारियों का, घर मकान सबके पास है, लगभग ज्यादातर परसेंटेज होगी। दिल्ली में है कौन? यूपी बिहार। इसको पलायन से मत जोड़िए। राहुल जी तो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। बेकार का मुद्दा। आना जाना तो रहेगा, अगर हमारे बिहार से है तो हम गाँव जाएंगे, फिर दिल्ली में घर है, कारोबार है तो हम आएंगे। इसको पलायन क्यों बोलता है? पलायन नहीं है, बिहार कहाँ नहीं है, पूरा दिल्ली, आधे दिल्ली से भी ज्यादा यूपी बिहार है। इसको पलायन क्यों बोलता है? यहाँ कमा खा रहे, घर मकान सब कारोबार यहाँ है। तो इसका मतलब थोड़ी कि घर गाँव जाना छोड़ दे, जो अपने दादा बाप दादा का है वहाँ जाए नहीं और आए नहीं, तो उसको पलायन क्यों गिनती करता है? आपको लगता है कि विपक्ष जो है भटका रहा है? बिल्कुल भटका रहा है। वो चुनावी मुद्दा, अभी चुनाव आ रहा है तो कुली बन जाएगा। चाहने वाला जो है ना वो कुली भी बन जाएगा, मजदूर भी बन जाएगा। वो बेवकूफ बनाने का काम करता है केवल विपक्ष, और कुछ नहीं, केवल बेवकूफ बनाता है। क्या कहेंगे, सहमत है सर? बिहार में कौन आना चाहिए? बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को चाहिए? बीजेपी का कारण यही है, सब कुछ देख रही है। ये कांग्रेस वाले तो भड़कावा करते हैं। अच्छा, ये पब्लिक को मरवाना चाहते हैं। जैसे ये अभी कांड हुआ है उसमें बीजेपी के कांग्रेस क्या कर रही है? उनको समर्थन दे रही है। पब्लिक को कहती है कि नहीं ये गलत किया, ये तो गलत है ना। पब्लिक मर रही है और उनसे पूछ रही है कि जैसे वो बल्कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं विपक्ष। सहमत हैं? किसकी सरकार चाहेंगे? नहीं जी, क्या लगता है युवा किसको मौका देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी को? अरे आप देखो ना, कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ है? कन्हैया कुमार, जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उसमें जो दिल्ली में खड़ा करा था आम आदमी पार्टी ने, उसका आज तक पता नहीं लगा आम आदमी कहाँ गई। वैसे कांग्रेस का भी नाम निशान साफ हो जाएगा जब ये देशद्रोही को खड़ा करेगी तो। ठीक है, तो बीजेपी सबसे बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी ही आएगी। देखिए कह रहे हैं एनडीए सरकार जो है उनके साथ अन्याय कर रही है। अरे मैम कोई अन्याय नहीं कर रही है, विपक्षियों के पेट में दर्द है, वो कुछ ना कुछ टॉपिक लेके उछालते रहते हैं। देखो कन्हैया कुमार के दिल्ली में भी देख ली थी क्या दुर्दशा हुई थी। देश का दुश्मन है वो देश के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाता है और उसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सपोर्ट कर रही है। पहले आम आदमी ने करा, उसका नामो निशान मिट गया देखो दिल्ली से। अब कांग्रेस की जो बची कुछ है ना, ये भी खत्म कर देगा वो। अच्छा, राहुल जी के सपोर्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि कन्हैया को मौका मिल सकता है। अरे मैम काय का देशद्रोही है वो, काय का है कन्हैया कुमार? बताओ, देशद्रोही है वो जो ऐसे नारे लगाता है वो। दिल्ली में भी उसमें थप्पड़ मारा था, ठीक है, दिल्ली में भी थप्पड़ मारा था उसके अंदर, देशद्रोही के अंदर दक्ष चौधरी ने। तो ऐसे उसका वहाँ पे भी कोई दक्ष चौधरी मिलेगा तो ऐसे वहाँ पे भी पिटेगा वो। जो देश के विरुद्ध होगा उसका यही हाल होगा, और जनता समझ चुकी है क्या है क्या नहीं। आपने राहुल कह रहे दलितों का समर्थन मिल चुका है, महिलाओं का समर्थन। अरे मैम कहाँ मिला है? राहुल जी के अपने आप में सपने में समर्थन मिलता होगा उनको? होश में आते तो कोई होता नहीं उनके साथ, सिर्फ उनके अपने बंदे होते हैं। देखिए तेजस्वी के पिता का जो कहा
जवाब है कि बिहार का भविष्य तेजस्वी के हाथ में है। बिहार का भविष्य है बीजेपी के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है जी।